Hi guys, so in today's video we will cover a company called Capital Small Finance Bank. So मतलब Q3 में I am tracking this is the first time I am tracking this company, and Q2 Q1 में मतलब I recently discovered this company, but it is a stable company. अगर देखूँ तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऑल दी स्मॉल फाइनेंस बैंक आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द उनका जो लोन बुक को जो है उनका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंस था, एंड वहाँ पे उनको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि द कस्टमर्स हैव बिकम ओवर लेवरेज एंड द EMIs दे आर नॉट एबल टू पे ऑन टाइम. प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हो रहा है, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया है, NNPA GNPA स्काई रॉकेटेड. सो अभी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब देखूँ ना तो इनका माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर देखूँ तो इट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपोजर, मतलब अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट इज जस्ट 0.2%, 2% भी नहीं, 0.2% है एक्सपोजर इन अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट. तो मतलब देखो तो 100% ऑलमोस्ट बुक इज सिक्योर्ड, तो इसीलिए उनको बहुत बहुत कम इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द रिसेंट हेडविंड्स दैट ऑल दी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल द माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स आर फेसिंग. सो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर देखूँ तो दे हैव अराउंड 185 ब्रांचेस एंड दे आर प्रेजेंट इन 5 स्टेट्स. सो उनका अगर देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है दैट कम्स फ्रॉम पंजाब हरियाणा वो साइड से, मतलब 80% ऑफ द बुक जो है पंजाब से आता है. तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है क्योंकि छोटा कंपनी है. उनका AUM का साइज है अराउंड 6,800 करोड़ के आसपास, एंड अगर उनका AUM का ग्रोथ देखो तो दैट वाज 19% YOY. डिपॉजिट साइड मतलब अगर लाइबिलिटी वाले साइड में देखूँ तो उनका कासा रेशियो इज़ अराउंड 40%, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी, बहुत ही अच्छा रेशियो है कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक एज वेल. एंड अगर उनका डिपॉजिट का ग्रोथ देखो तो दैट वाज अराउंड 13%, 12 to 13% के आसपास. इनका AUM का ग्रोथ आया 19% वाई, अच्छा ग्रोथ है बिकॉज मतलब ऐसे तो देखूँ तो मतलब इनका साइज़ भी ठीक ठाक है, एंड दे आर ऑल्सो सिक्योर्ड लेंडर है, मतलब वहाँ पे दे हैव गिवन अ गाइडेंस टू ग्रो बाय अराउंड 20% ऑल्सो AUM का ग्रोथ. तो दैट इज़ फेयरली स्टेबल कंपेयर टू अदर. अभी देखो आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज कंपनी दैट वॉज ग्रोइंग एट अराउंड 40-45% का AUM का ग्रोथ आ रहा था, अभी वो 25% के आसपास आ गया है. दूसरे सब देखो तो इक्विटास, उनका तो ग्रोथ आ ही नहीं रहा है, 13-14% है. उज्जीवन का भी अराउंड 9-10% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ आ रहा है. उत्कर्ष ने गाइडेंस नहीं दिया, उनका ग्रोथ अराउंड 16% गाइडेंस नहीं दिया है. जना, आई थिंक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आर द वन दैट आर बेटरली प्लेस्ड कंपेयर टू अदर, एंड सूर्योदय भी है टू अ लिमिट. उसके बाद देखो तो उत्कर्ष, मतलब उन दे आर फेसिंग एसेट क्वालिटी इश्यूज, GNPA NNPA रेशियोज है ऑल्सो, मतलब सबका प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा नहीं कि अली इनका हुआ है. फिर आप देखो उज्जीवन का मतलब सिक्योर्ड बुक में अभी ज़्यादा जा रहा है, इसलिए उनका यील्ड भी कम हो रहा है. फिर अगर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस का पैट का ग्रोथ था अराउंड 18%, एंड डिसबर्समेंट्स ऑल्सो ग्रो 92% YOY. तो मोस्टली ऑल दीज कंपनीज इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई भी लेंडिंग स्पेस में H2 इज़ ऑलवेज बेटर फॉर देम, ठीक है, मतलब Q3 Q4. इनका कैसा है, Q1 एंड Q3 वो थोड़ा ख़राब होता है, Q2 एंड Q4 आर बेटर. क्योंकि उनका अगर देखूँ तो AUM में जो अगर लोन बुक का मिक्स भी देखूँ तो एग्री लोन्स जो होता है दैट इज़ अराउंड 32%, मतलब पंजाब में जो क्रॉप हार्वेस्टिंग करते हैं एग्री फार्मर्स को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं. तो मतलब जब हार्वेस्टिंग वाला सीज़न होता है दैट इज़ इन Q3, तो तभी मतलब उनको थोड़ा थोड़ा म्यूटेड होता है उनका ग्रोथ एंड सब, एंड Q4 इज़ यूजुअली बेटर. तो AUM में देखो तो 32% आता है उनका एग्री लोन से. मॉर्गेज लोन्स मतलब आप ले लो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड, दैट इज़ अराउंड 27%. फिर MSME लोन्स, बिजनेस लोन जो होता है दैट इज़ अराउंड 20% के आसपास. फिर गोल्ड लोन, पर्सनल लोन्स, ऑटो लोन, मतलब ये जो व्हीकल फाइनेंसिंग होता है, ऑटो लोन, 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, सो दैट इज़ अराउंड 8%. एंड फिर कॉर्पोरेट्स मतलब NBFCs को लेंडिंग होलसेल बुक समझ लेते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 12% के आसपास. तो दे हैव ज़ीरो डायरेक्ट एक्सपोजर टू माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट. तो ये अच्छा है कि उनको मतलब प्रॉब्लम तो थोड़ा तो हुआ है क्योंकि MSME और माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा तो ग्रे एरिया होता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि मतलब अगर एक कस्टमर ने MSME वाला लोन लिया तो उसने माइक्रो फाइनेंस वाला कान किधर से ना किधर से तो लिया ही होगा, मतलब थोड़ा तो इशू होएगा ही, बट एट नॉट एट अ स्केल एट विच अदर कंपनीज आर फेसिंग. इनका क्रेडिट कॉस्ट इसीलिए वॉज अराउंड 0.1% के आसपास, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स. मतलब इनका ग्रोथ देखो तो सस्टेनेबल ग्रोथ आएगा.
दूसरे का कैसा मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा, बट दे विल हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ। फिर अगर उनका अगर यील्ड देखो तो यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक विल लेंड टू अदर its customers. So that was around 11.4 versus 11.3 quarter on quarter. वो improve है. Cost of fund is basically the rate at which capital small finance bank will borrow money from other banks, other NBFCs. So that was around 6%. Last quarter भी 6% था. तो spread जो yield मतलब जो रेट पे capital small finance bank will lend माइनस द जो रेट पे उनको लोन पड़ता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ फंड जो बोलते हैं, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दैट कम्स टू स्प्रेड। स्प्रेड वाज अराउंड 5.4 वर्सेस 5.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखूँ तो दैट हैज ऑल्सो इम्प्रूव, तो दैट वाज अराउंड 4.3 वर्सेस 3.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। GNPA रेशियो वाज 2.67 वर्सेस 2.61 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। NNPA वाज अराउंड 1.35 वर्सेस 1.29 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। थोड़ा डिटीरियरेट हुआ है बट नॉट एट अ स्केल एट विच अदर कंपनीज का डिटीरियरेशन हुआ है। मतलब सब आधे कंपनीज का तो मतलब 2 से अगर इनका अगर 2.5 है तो सब दूसरे का 5 हो गया है GNPA। NNPA वाज आल्सो स्काई रॉकेटेड। इनका तो GNPA जो है वो मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज का NNPA जो है दैट इज सेम। तो मतलब 2.67 का मोस्ट ऑफ द कंपनीज का NNPA रेशियो है। फिर अगर SMA बकेट्स देखो, SMA 1 होता है मतलब SMA 1 इज बेसिकली योर SMA 1 is basically 31 to 90 day SMA 1 and 2 added, that is basically 31 to 90 day का DPD bucket। उसका मतलब क्या, DPD is basically और डेज पास ड्यू। डेज पास ड्यू एक टर्म है। SMA मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट्स एंड और एक रेशियो है दैट इज पार, पोर्टफोलियो एट रिस्क। ये तीनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। SMA 1 and 2 कंबाइंड मतलब उनका एक नंबर दिया है। तो मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट minimum of 31 days have been passed from the date of the EMI and maximum of 90 days, मतलब if that customer lies in that range, मतलब उसने समझ लो 31 to 90 डे DPD है। एक कस्टमर है उसने लोन लिया, 31 डेज हो गया, उसने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया होगा। 31 to 35 डे हो गया, 89th डे भी हो गया, उसने EMI पे नहीं किया अभी तक। एंड अगर 90 के ऊपर चला गया तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाता है। तो अगर इफ़ द कस्टमर ने जब तक वो पीरियड में पे नहीं किया तो तब तक उसका जो आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होगा दैट वुड कम इन टू योर SMA बकेट, ठीक है। एक बकेट्स बनाते हैं, मतलब समझ लेते कि कस्टमर का क्वालिटी क्या हो रहा है, ये क्वार्टर में, आगे के क्वार्टर में कस्टमर पे कर पा रहा है कि नहीं। तो एक एसेट क्वालिटी का मेट्रिक है। तो दैट वाज अराउंड 6% हुआ वर्सेस 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इन्होंने यूजुअली, मैंने बोला ना कैसे Q3 इज यूजुअली थोड़ा म्यूटेड होता है एंड Q4 इज द बेस्ट। Q2 एंड Q4 यूजुअली दैट आर बेटर। एंड अगर उनका ROA एंड ROE नंबर्स भी देखूँ तो ROA वाज अराउंड 1.4, लास्ट क्वार्टर भी 1.4 था। ROE स्टैंड एट 10.9 वर्सेस 10.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, थोड़ा इंप्रूव है। एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी देखूँ तो दे आर कॉस्ट टू इनकम वाज अराउंड 62% वर्सेस 61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कॉस्ट टू इनकम बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़, आपका सब कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक सैलरीज, रेंट्स हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, आपने कोई ब्रांच बिठाया है उसका खर्चा हो गया, दैट इज़ अराउंड 62 रुपीज़। तो योर कॉस्ट टू इनकम कम्स डाउन टू 62%, सिंपल उतना ही है। एंड उनका अगर देखूँ तो सिक्योर्ड वाला सेगमेंट इज़ 99.8% बुक इज़ सिक्योर्ड, मतलब कोई ज़्यादा इशू भी नहीं है। अनसिक्योर्ड इज़ 0.2%, 2% भी नहीं, 0.2%, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है बीइंग अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड आगे जाके दे हैव ऑल्सो टोल्ड दैट उनका गाइडेंस भी ये है कि द लोन बुक का ग्रोथ जो है दैट वुड बी अराउंड 20% फॉर FY25 एंड ROA नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1.4। अभी कितना 1.4% है, तो वो भी अच्छा है। ROA का नंबर इम्प्रूव हो रहा है। ROE का भी नंबर दे हैव गाइडेड दैट इन 1 to 2 years टाइम दे वांट टू रीच मिड टू हाई टीन्स। मिड टू हाई टीन्स मतलब समझ लो अराउंड 15, 16, 17% के आसपास ROE का नंबर जा सकता है। अभी कितना है 11%, 10.9 स्पेसिफिकली बोलूँ तो ROE का नंबर ऊपर जा रहा है। क्रेडिट कॉस्ट लिमिट में है। और अगर ये अभी मतलब आज के अगर देखूँ तो ऑल दिस कॉम्पिटिटर्स उनके जो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उनका माइक्रो फाइनेंस का इशू था। जब ये मतलब दिस कंपनी इज़ वेरी सस्टेनेबल एंड मतलब देखूँ तो दे आर क्योंकि सिक्योर्ड बुक है, मतलब उतना वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर उनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी देखूँ तो क्रेडिट टू डिपॉजिट क्या होता है बेसिकली, आप एक बैंक हो, ठीक है, आपके पास 2 कस्टमर है। एक ने आपको आपके बैंक में डिपॉजिट किया 100 रुपया और एक कस्टमर को आपको लोन दे रहे हो, ठीक है।
तो इफ़ द लोन अमाउंट यू आर गिविंग आउट टू दैट कस्टमर इज़ अराउंड 81 रुपीज़ एंड अगर वो जो डिपॉजिटर है उसने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया आपके बैंक में, तो आपका लोन टू डिपॉजिट रेशियो इज़ 81%, ऐसा समझ लो। तो उनका दे हैव ऑल्सो टेलिंग दैट जो क्रेडिट टू डिपॉजिट जो है, लोन टू डिपॉजिट, क्रेडिट टू डिपॉजिट बहुत सारे टर्म होता है, सेम ही होता है दोनों। अभी अराउंड 81% के आसपास है। वो लास्ट क्वार्टर वाई वाई देखो तो इट वॉज 78% एंड दे आर टारगेटेड दैट वो 85 to 90% जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, फॉर द सेम डिपॉजिटेड अमाउंट यू आर गिविंग आउट मोर लोन। तो मतलब क्या, आपका एसेट्स मतलब आप AUM का ग्रोथ अच्छा होगा तो ROA का नंबर इंप्रूव होएगा, क्रेडिट टू डिपॉजिट क्योंकि इंप्रूव हो गया। फिर आपका नॉन इंटरेस्ट इनकम में जैसे आपको प्रोसेसिंग, लोन प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया, कुछ भी मतलब ऐसे कॉस्ट आते हैं, तो वो भी आपका मतलब इम्प्रूव हो सकता है। तो आगे जाके ROA का नंबर उसके वजह से इम्प्रूव होने वाले हैं। ROA नंबर इम्प्रूव, ROA का नंबर भी इम्प्रूव होगा। उनका लेवरेज रेशियो भी देखो तो दैट इज़ अराउंड 5 times लेवरेज है। एंड यूजुअली ऑल द सिक्योर्ड प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट, जिसका मतलब अराउंड 100%, 99.8% बुक सिक्योर्ड है, तो दे कैन गेट बेटर लेवरेज। मतलब आगे जाके मतलब दे कैन इम्प्रूव एज लेवरेज भी आगे जाके बढ़ा सकता है। तो मतलब दे आर टारगेटिंग दैट 6 to 7x अगर लेवरेज भी होता है एंड अगर ROA का नंबर 2% के आसपास भी जाता है, 1.5 to 2%, तो ROE का नंबर ऑटोमेटिकली, क्योंकि ROE क्या होता है, ROE क्या होता है, ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, ठीक है। तो मतलब इट कैन गो टू अराउंड 14 to 15% के आसपास ROE का नंबर भी पहुंच सकता है। एंड दे हैव ऑल्सो टोल्ड दैट दे विल एक्सपांड एवरी ईयर इन 1 to 2 न्यू स्टेट्स। मतलब आगे जाके दे आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सपांड एज वेल। दे वांट टू बी अ ग्रोथ कंपनी, नॉट अ डिविडेंड पेइंग कंपनी। छोटा कंपनी है, ग्रोथ भी आ रहा है, सिक्योर्ड बुक है, और क्या चाहिए आपको, अच्छा कंपनी है। एंड दे हैव टोल्ड दैट अभी उन्होंने जो पंजाब में उनका जो डोमिनेंस बनाया है वो सेम डोमिनेंस दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इन हरियाणा में। मतलब हरियाणा में दे विल फोकस मोर ऑन योर MSME वाला सेगमेंट एंड मॉर्गेज बैक लोन, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन जो होते हैं वहाँ पे फोकस ज़्यादा करेगा। अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ मच बेटर। एंड ऑल्सो कंपनीज इन दिस स्पेस अगर देखूँ तो एक P2P एनालिसिस भी कर दूंगा मैं, वेर आई कवर ऑल दिस कंपनीज लाइक उत्कर्ष, उज्जीवन, सूर्योदय, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस। ये दो मतलब जना और कैपिटल का मतलब बहुत ही अच्छा, ये Q3 का मतलब मैनेजमेंट का कॉमेंट्री भी अच्छा था एंड रिजल्ट वॉज ऑल्सो बेटर। उसके बाद अगर आई थिंक सूर्योदय वॉज द थर्ड बेस्ट, फॉलोड बाय आई थिंक उत्कर्ष का मतलब थोड़ा ख़राब हुआ है। ईसाफ तो सबसे ख़राब है, उनका तो मतलब लास्ट ही आएगा ईसाफ इन दिस रेस ऑफ, अगर देखें तो P2P एनालिसिस में। हाँ मतलब एक वीडियो बना लूँगा मतलब वेयर आई विल कवर ऑल दिस कंपनीज। थैंक यू।